Hello students, good morning. I am G.S. Rawat, your subject SST teacher. So today in your subject SST, I am starting with your books resources and development. This is the geography book, and today we will study its first chapter. Its name is resources. रिसोर्सेज मीन्स संसाधन. तो संसाधन क्या होते हैं ये हम आज इसमें जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद मी एंड अंडरस्टैंड. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और मोना और राजू नाम के दो बच्चे हैं जो अपनी मम्मी के साथ में क्या कर रहे हैं, क्लीन देयर हाउस मीन्स अपने घर की सफाई कर रहे हैं. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़, सेड मोना. तो मोना ने कहा कि इन सारी चीज़ों को देखो, कपड़े हैं, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन हैं, फूड ग्रेन्स मीन्स खाने की जो धान है, चावल वगैरह हैं, कॉम कंघी है, या दिस बॉटल ऑफ हनी शहद की बोतल, बुक्स थी वहाँ पे कुछ भी रखी हुई, और ये सारी चीज़ें ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़. उसने कहा कि इन सारी चीज़ें यूज़ की चीज़ें हैं. ये सारी चीज़ें जब सफाई कर रहे थे वो घर में, तो उसने कहा कि ये सारी ही चीज़ें जो है बहुत यूज़ की हैं, काम की हैं, उपयोग में आने वाली हैं. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट सेड अम्मा. तो इसी तभी उसकी माँ ने कहा कि इसीलिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. दीज आर रिसोर्सेज. और उसकी माँ ने कहा कि ये सभी चीज़ें क्या हैं, संसाधन है. एक स्टोरी के थ्रू यहाँ पे समझाया जा रहा है कि संसाधन क्या होता है. तो व्हाट इज़ द रिसोर्स. तो रिसोर्स क्या होता है. वॉज राजूज क्वेश्चंस टू अम्मा. फिर राजू ने अपनी माँ से क्वेश्चन किया कि ये रिसोर्स क्या हुआ. तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. उसकी माँ ने बहुत ही इजी वर्ड्स में आंसर दिया कि जो भी चीज़ जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होता है, जो आपकी संतुष्टि करता है, या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है और आपको मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें रिसोर्स होती हैं आपके लिए. रिप्लाइड अम्मा ने उत्तर दिया. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व. उसने कहा कि अपने चारों तरफ देखो और समझो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस. तो आपको दिखाई देगा कि आपके चारों तरफ ही बहुत सारे संसाधन हैं. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. उसकी माँ ने कहा कि जो पानी तुम पीते हो जब तो आपको प्यास लगी होती है, तो जो पानी होता है वो आपके लिए एक रिसोर्स है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस. उसकी माँ ने कहा कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो जलाते हो वो भी. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल. और जो रिक्शा, जिससे रिक्शा पे चढ़ के आप स्कूल से घर के लिए आते हो, वो रिक्शा भी. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी. जिन किताबों को आप पढ़ते हो. आर ऑल रिसोर्सेज. वो सारी चीज़ें आपके लिए रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू. और उसने कहा कि आपके पापा ने आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनाया है खाने में, तो वो बहुत ही टेस्टी है और वो भी आपके लिए क्या है, एक संसाधन है. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. और उसकी माँ ने कहा कि जो हमारे घर में जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां होती हैं, वो सारी चीज़ें भी रिसोर्स कहलाती हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन. तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, सामान्य चीज़ें हैं रिसोर्स में. एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है. लेकिन दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. उसकी माँ ने कहा कि ये सारी चीज़ें हम आपके द्वारा यूज़ की जाती हैं. सो दे हैव यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. और उसकी माँ ने कहा कि यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता. अगर हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, जितना ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसको जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं. और यूजेबिलिटी, प्रयोज्यता, मतलब उसका जो प्रयोजन होता है, हमारे उपयोग करने का जो कारण होता है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए उस चीज़ को रिसोर्स बना देती हैं.
हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, और किस तरह से चीज़ें रिसोर्स बनती हैं। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू को अब बड़ी उत्सुकता हुई ज़्यादा रिसोर्स के बारे में जानने की। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, और उसकी माँ ने कहा कि कोई भी चीज़ तभी आपके लिए रिसोर्स है जब उस चीज़ की क्या होती है, कोई वैल्यू होती है, कोई कीमत होता है, कोई मूल्य होता है, उसका मूल्यवान चीज़ ही आपके लिए रिसोर्स है। इट्स यूज़ ऑफ यूटिलिटी गिव्स अ वैल्यू, उसकी जो उपयोगिता की जो उपयोगिता है वो आपके लिए एक वैल्यू रखता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा, और सारे रिसोर्स जो है कुछ वैल्यू रखते हैं, ऐसा उसकी माँ ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, उसकी माँ ने कहा कि मूल्य का मतलब है उसका जो लागत होती है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कुछ आर्थिक कीमत होती है। सम डू नॉट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई पैसे वाली कीमत नहीं होती है लेकिन वो वैल्यूएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे जो धातुएं होती हैं उनकी वैल्यू होती है, कीमत होती है, लेकिन अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो एक अच्छा सा सुंदर कोई भूदृश्य होता है, ज़मीन का कोई दृश्य होता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसी तरह से बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और दोनों ही हमारे लिए रिसोर्स हैं। कि सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, और कुछ रिसोर्स जो है इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कीमती होते हैं। विद टाइम, समय के साथ साथ योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू, और आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो दादी है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, जो घरेलू नुस्खे बताती है, तो वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, और अगर कल के दिन उनकी जो कीमती बातें हैं, जो अच्छी बातें आपकी दादी आपको बताती हैं, उन बातों को अगर बाज़ार में एक डॉक्टर जैसे कंसल्ट करता है उस तरह से वो लोगों को बताए कीमत लेकर के, तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो उसके बाद उनकी जो बातें हैं वो वैल्यूएबल हो जाएंगी। तो इस तरह से पेटेंट मीन्स होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर ऑन एनी आइडिया और इन्वेंशन, तो किसी जो आइडिया विचार पे या किसी आविष्कार पे कोई विशेष जो विचार होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट। तो पेटेंट विशेष अधिकार मिल जाता है किसी चीज़ पे, तो दैट इज़ द पेटेंट। नेक्स्ट यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी का मतलब जो लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट मीन्स जो बिल्कुल नया होता है, नया नया ज्ञान होता है, वो नॉलेज या कोई तकनीकी आती है समाज में, तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू सोर्सेज। और टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और तकनीकी के साथ में चीज़ों की जो वैल्यू होती है बदलती रहती है, और इस तरह से वो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स बन जाती हैं, संसाधन बन जाती हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल, और दोनों ही जो है आदमियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। पीपुल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, और जिसमें आदमी अपने आप में एक रिसोर्स होता है, एक संसाधन होता है। सभी लोग जो है अपने आप में एक वैल्यू रखते हैं, हर आदमी की एक वैल्यू होती है और उसके वो अपने आप में एक रिसोर्स होता है। इट्स दियर आइडियाज़, वो क्यों वैल्यूएबल होता है? क्योंकि उसके आइडियाज़ के कारण, उसके विचारों के कारण, नॉलेज, उसके ज्ञान के कारण। एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, उसके जो आविष्कार जो आदमी करता है, जो डिस्कवरी खोज करता है, उनके कारण वो वैल्यूएबल हो जाता है। दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिसके कारण वो और रिसोर्सेज का भी पता लगाता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, और हर डिस्कवरी जो भी हम खोज करते हैं, ये चीज़ें होती हैं, इनसे हमें दूसरी चीज़ों का भी पता लगता रहता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, और जब हमने आग का आविष्कार किया तो हमें उसके बाद किस चीज़ का पता चला? आग के आविष्कार करने से मानव ने आग का आविष्कार किया, और उसके बाद हमको पता चला कि हम खाना कैसे बनाएं, तो खाना बनाने का भी आविष्कार हुआ उसके बाद। एंड अदर प्रोसेसिव वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील
इसी तरह से सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ द न्यूअर मदर ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। और जब आदमी ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया तो उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट, जो हमारे आज की गाड़ियाँ जो है हमारे यातायात के साधन हैं, उनका विकास हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो तकनीकी जो विकास हुआ, और उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो जल विद्युत, जल से जो बिजली बनती है, जो हम लोग आज सभी जगह यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास भी इसी तरह से हुआ, और जो कि पानी से हमको प्राप्त होती है, और वो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। अ वेरी वैल्यूएबल वन मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सो आई एम अ रिसोर्स टू। और अब ये यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, एक बच्चा एक माँ है, तो ये कह रहा है कि मैं भी एक रिसोर्स, इसका मतलब है मैं भी एक रिसोर्स हूँ, मैं भी एक संसाधन हूँ। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो अब ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको मुख्य रूप से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला है नेचुरल, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड होते हैं, आदमी बनाते हैं, और कुछ ह्यूमन जो आदमी है वो भी अपने आप में संसाधन है। तो कैसे हैं? सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज resources that are drawn from natures and used without much modification are called natural resources। वो resources, वो संसाधन जो कि हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनमें हम ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं, मॉडिफाई चेंजेस नहीं करते हैं, और उनको जैसे प्रकृति से प्राप्त होते हैं वैसे उनको यूज करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जिसमें हम हवा, जो हम सांस जिससे लेते हैं हम हवा से, तो उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा के सांस, ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन है। द वाटर इन आवर रिवर्स, उसी तरह से वाटर इन आवर रिवर्स मीन्स नदियों का जो पानी है, लेक्स मीन्स झीलों का जो पानी है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द सॉइल, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, जो हमारे खनिज हैं, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर्स, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ्री गिफ्ट होते हैं, बिना मूल्य के प्रकृति हमको देती है। एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन सम केसेस, और इनको हम सीधे तौर पे सीधे यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी नीडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्स। किसी केस में, कुछ मामलों में क्या होता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भी टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, सबसे अच्छे तरीक़ों से। इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी 2 भागों में डिवाइड किया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन जिनको हम फिर से अपने हिसाब से रिन्यू कर सकते हैं, बार बार उनको अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो एक बार यूज़ हो गए तो ख़त्म हो जाते हैं, फिर रिन्यू नहीं हो सकते। तो नॉन परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय संसाधन। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly। तो renewable जो resources होते हैं वो होते हैं जिनको हम renew कर सकते हैं, एंड replenished मीन्स पुनः पूरित, फिर से उसको पूरा कर सकते हैं। एक बार अगर ख़त्म भी हो गए तो उनको फिर से replenished मीन्स फिर से उसको पूरा करना, तो जल्दी से। तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, और कुछ रिसोर्सेज इसमें ऐसे हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं। आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि आदमी चाहे कितना भी यूज़ करे वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जिस तरह से जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी है, या हमारा जो विंड एनर्जी है, जो हवा है, वो सारी चीज़ें हमको प्राकृतिक रूप से मिलती रहती है, वो कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। तो येट केयरलेस यूज़ ऑफ द सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, लेकिन पानी का जो हम केयरलेस, लापरवाही करके जो हम यूज़ करते हैं बेतु के हिसाब से। सॉइल एंड फॉरेस्ट, इसी तरह से मिट्टी का या जंगलों का हम अधिक शोषण करते हैं, जो ज़्यादा उनको उपयोग में लाते हैं। कैन इफेक्ट देयर स्टॉक, उनके स्टॉक को इफेक्ट कर सकता है, कम कर सकता है, उनकी जो है कल के दिन हमारे लिए कमी हो सकती है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर जो है वैसे तो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है धरती पे, लेकिन बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ
नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो और ड्रिंकिंग वाटर है, जो नेचुरल वाटर है जिसको हमको ज़रूरत होती है, जो सादा पानी होता है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। बहुत सारे हिस्सों में, दुनिया के सारे लगभग ज़्यादातर हिस्सों में जो है पानी की, शुद्ध पानी की जो है बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी तो, खारा पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुद्ध पानी बहुत कम है। इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीनीकृत रिसोर्स संसाधन क्या होते हैं? आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, सीमित होते हैं। जो वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड। और एक बार अगर इनका जो स्टॉक है, जो भंडार हमारे पास जितना होता है, वो अगर ख़त्म हो गया तो कई हज़ारों लाखों साल बाद जो है ये फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स। और जिस तरह से कि जो हमारे जो जीवन है, मानव जीवन का जो बीच का जो हिस्सा होता है, जिसमें कि मानव का एक बहुत जीवन का जो लंबा हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। इस तरह के जो रिसोर्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं, जिसमें कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। जिसके जो मेन मुख्य एग्जांपल कोयला है या पेट्रोलियम है। आजकल पेट्रोलियम जो गैस होती है, पेट्रोल जो होता है, उसका सबसे ज़्यादा जो है हम लोगों को आज के दैनिक जीवन में जो है प्रेजेंट टाइम में यूज़ होता है। नेचुरल गैसेस का यूज़ होता है। और अगर ये एक बार इनकी जो खाने होती हैं, जो जहाँ से प्राप्त होती है, तो वो अगर माइंस अगर एक बार ख़त्म हो गया तो वो फिर से वहाँ पे उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हमें इनको जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं हमारी धरती पे, जो क्या है, जो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं कि धरती पे अलग अलग स्थितियों में पाए जाते हैं, जिसमें टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड मीन्स धरती की जो बनावट है और जलवायु है, और जो एल्टीट्यूड मीन्स जो ऊंचाई है, धरती की ऊंचाई नीचाई होती है, ऊंच नीच होता है धरती का। उस तरह से अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के रिसोर्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर्स सो मच ओवर द अर्थ। क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो उत्पादन है, वो भी अलग अलग तरीके से है। कहीं पर ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे होते ही नहीं है, क्योंकि ये धरती के बनावट के हिसाब से पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब दूसरे नंबर का जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मीन्स जिन चीज़ों को आदमी ने बनाया। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर और ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कई बार क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी हम थोड़ा सा उनके रूप में चेंजिंग कर देते हैं और वही ह्यूमन मेड बन जाते हैं। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स, जिसमें से आयरन ओर होता है, जैसे मतलब आयरन का जो अयस्क, लोहे का जो अयस्क होता है, जो धातु से खनिज खानों से प्राप्त होता है, वो अपने आप में एक रिसोर्स नहीं है। लेकिन अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, लेकिन जब तक कि आदमी उससे जो उसका शुद्ध रूप, लोहे का शुद्ध रूप निकाल नहीं लेते हैं, तो पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स। आदमी जो है नेचुरल रिसोर्सेज का ही प्रयोग करता है अधिकतर, जिसमें अपनी इमारतों को बनाने में, ब्रिजेस, पुलों को बनाने में, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों को बनाने में जो है लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। लेकिन उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करते, उसको प्यूरिफिकेशन करके उनको यूज़ किया जाता है, विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और इनको ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसी तरह से जो तकनीकी होती है, जो नए नए टेक्नोलॉजीज समाज में आती है, वो भी ह्यूमन मेड होती है, क्योंकि उनको भी आदमी बनाते हैं। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना। इस तरह से मोना ने कहा कि इसका मतलब है कि जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं।
मोना ने कहा। नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस, और उसने जो है हामी भरते हुए अपनी गर्दन को हिलाया। सेड राजू, तब राजू ने कहा। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? आदमी अपने आप में एक संसाधन है। वो कैसे है? तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। लेकिन आदमी कौन रिसोर्सफुल होता है, कौन संसाधन है हमारे लिए? वो इंसान संसाधन होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, क्योंकि वो अपने नॉलेज के दम पे इस दुनिया में हर चीज़ को क्या करते हैं, यूजफुल बनाते हैं। स्किल्स एंड द, इसमें यहाँ पे दे रखा है क्रॉप और रूइन ड्यू टू द ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। उसने कहा कि ये कह रही यहाँ पे, जैसे कि ये लेडी है, ये कह रही है कि हमारी जो फसल है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। सूखे के कारण सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया और हमारी जो फसलें ख़त्म हो गई है। तो क्या बोल, इसका कोई समाधान है? तो दैट्स इट, उसने जो समाधान निकाल लिया। तो इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज। उसने धन्यवाद किया कि ज्ञान के लिए जो किताबों में लिखा रहता है, एजुकेशन, शिक्षा के लिए, एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन, और ये सारी चीज़ें जो स्किल उसको मिला, जिससे उसको सॉल्यूशन मिला। तो रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसी तरह से हमको पढ़ना चाहिए और मनन करना चाहिए। पॉन्डर मीन्स मनन करना या समझना चाहिए कि ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट्स, जो आदमी हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, प्रकृति से। एक दूसरी चीज़ें, आदमी प्रकृति से और प्रकृति आदमी पे जो है निर्भर होती है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, जिसमें जो आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो सबको जो है फूड, किसान लोग जो है क्या करते हैं कि धान उगाते हैं और सबके लिए देते हैं। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स, और इसी तरह से जो वैज्ञानिक होते हैं वो कई बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें जो कि डेवलपमेंट करते हैं टू कम्बाट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शंस। ये लोग जो है, जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी खेती करने के बारे में भी बेस्ट तकनीकों का आविष्कार करते हैं और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो इस तरह से ये जो लोग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं समाज में। नाउ डू यू नो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है इसमें नंबर्स में आता है, एंड एबिलिटीज़ एंड मेंटल एंड फिजिकल। तो ह्यूमन रिसोर्स में जो है आदमी की जो मेंटल, जो मानसिक योग्यता है, या फिजिकल, उसमें फिजिकल भी आता है। कोई शारीरिक रूप से भी लोग देश के काम आते हैं, अपना मूल्य रखते हैं। ऑफ द पीपल डू देयर आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन्स एज अ रिसोर्स। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से, प्रकार से एक रिसोर्स होते हैं, एक संसाधन होते हैं। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द skills of the humans that help in the transferring the physical material into the valuable resource। तो किस तरह से लोग जो है एक valuable resource बनते हैं, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। now come to the next page, technology to do so। तो हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में यहाँ पे कुछ अलग से दे रखे थे, तो ये हमने जाना। तो टेक्नोलॉजी टू डू सो, तो जिसमें जो टेक्नोलॉजी होती है, जो तकनीकी होती है, इसमें आदमियों का वो करती है, हेल्प करती है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है, तीनों रिसोर्स में से, नेचुरल रिसोर्स में, ह्यूमन मेड में और ह्यूमन में, सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें से सभी लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प्स इन मेकिंग पीपुल अ वैल्यूएबल, जिसमें एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो शिक्षा की ज़रूरत, जो शैक्षिक लोग होते हैं वो ज़्यादातर दुनिया में कुछ अच्छा ही करते हैं, नया इन्वेंशन करते हैं। तो शिक्षा और हेल्थ और स्वस्थ लोग जो होते हैं वही कुछ कर पाते हैं। तो रिसोर्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस तरह से लोग जो डेवलपमेंट करते हैं, जो विकास करते हैं, जो बनाते हैं नई नई चीज़ों को, आदमियों के द्वारा नई खोज की जाती है अपने ज्ञान के हिसाब से, और नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी बना के समाज को देते हैं, उसी को जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। उसको मानव संसाधन विकास कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब कंजर्विंग मीन्स संरक्षण, हम बचा कैसे सकते हैं रिसोर्सेज को। अब रिसोर्स तो हमने बना लिए, संसाधन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उनकी रक्षा भी करनी है, उनको बचाना भी है। तो कैसे? मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना को एक जो है सपना आया। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, उसने सपना देखा कि उस जो जितना भी पानी धरती पे है वो सारा सूख गया, और सारे पेड़ जो है, जितने भी पेड़ धरती पे थे, पेड़ पौधे, वो सारे समाप्त हो गए, कट गए थे। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट टू और ड्रिंक, उसने देखा कि कहीं भी पृथ्वी पर कोई पेड़ नहीं है जहाँ पे कुछ छाया मिल सके, और कुछ भी एक बूंद भी पानी नहीं है जिसको पीने के लिए। तो पीपुल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली, और लोग जो हैं इधर उधर बड़ी हताशा निराशा के साथ जो है घूम रहे हैं। लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, और वो देख रहे हैं कि कहाँ से हमको खाने के लिए कुछ मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे सारे समाप्त हो गए और कहीं उनको शरण लेने के लिए भी जगह नहीं, पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो लोग बड़े हताश और निराश हैं, ऐसा उसने सपना देखा। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपनी माँ से अपने सपने के बारे में बताया। तो अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड, और उसने अपनी माँ से कहा कि क्या माँ, मेरा जो सपना है क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो यस अम्मा रिप्लाइड, माँ, उसकी माँ ने कहा हाँ भाई ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम जो है केयरफुल नहीं होंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सॉस्टेड, और जो नॉन रिन्यूएबल हमारे रिसोर्सेज है, जिसमें हमने पेट्रोलियम वगैरह देखा, कोल पेट्रोलियम जो हमारे हैं, तो जो माइन से प्राप्त होते हैं, आयरन ओर, ये सारी चीज़ें जो हमारे मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें एग्जॉस्टेड मीन्स ख़त्म हो सकती हैं अचानक ही, अगर हम इनका यूज ढंग से नहीं करते हैं। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, फिर हम इस चीज़ के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं? राजू ने कहा। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा, फिर उसकी माँ ने उत्तर दिया कि बहुत कुछ कर सकते हैं। लॉट्स मीन्स बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो उसकी माँ ने कहा कि उनको हम केयरफुली, सावधानी पूर्वक उनका यूज़ कर सकते हैं हिसाब से। गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और हमें उनको समय देना चाहिए जिससे वो रिन्यू हो सकें, फिर से उनकी जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो सके। तो इसी को जो है रिसोर्स कंजर्वेशन, इसी को रिसोर्स संसाधन संरक्षण कहा जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू सी रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इन चीज़ों के साथ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे, वो ख़त्म न हो जाए, तो इनके साथ बैलेंस बना करके हमने अपने जीवन में इनको जो है एक सामंजस्य बना के इनका यूज़ करना है। वो इसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, सतत विकास। तभी हमारा सतत विकास मतलब जो हमारा विकास है, सामाजिक विकास या आर्थिक विकास, वो हमेशा चलता रहेगा, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, इसी तरह से हम अलग अलग तरीके से जो कंजर्व कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। तो इसी तरह से लोग जो हैं फिर से किसी चीज़ों का यूज करके, मतलब जल्दी से हमारे जो चीज़ें हैं, वो संसाधन है, वो ख़त्म ना हो जाए, तो उनको जो है फिर से यूज करने का तरीका उनको आना चाहिए। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। तो इसलिए इस तरह से हमारे जीवन में जो है एक डिफरेंस, एक अंतर आ सकता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन सारी रिसोर्स पे हमारा जीवन, और ये रिसोर्स हमारे जीवन से रिलेटेड है। That evening, the children and their friends made pockets and shopping bags out ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। और उस शाम को जो राजू और मोना के जो दोस्त थे, जो और उनके क्लासमेट्स थे, उन्होंने जो है क्या किया, शॉपिंग बैग्स बनाए कुछ उस शाम को। डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, उन्होंने कुछ क्लोथ्स भी बनाए, बास्केट भी बनाए बैम्बू स्टिक्स के। एंड वी विल गिव अ फ्यू
टू एवरी फैमिली वी नो, और उन्होंने कहा कि ये हम इन सारी चीज़ों को उन परिवारों को देंगे जिनको हम जानते हैं। सेड मोना, ऐसा मोना ने कहा। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, उसने कहा कि ये एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है। सेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम जो हैं कुछ चीज़ें बनाएं और समाज को उसको मिल बांट के एक दूसरे को यूज़ करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारे रिसोर्स भी बचे रहेंगे और हमारे पृथ्वी पे जीवन भी बचा रहेगा। आई एम गोइंग टू वी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर्स, और इस पे भी हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हमको पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेड जेसी ने कहा। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर्स, सी एक्सप्लेन, उसने कहा कि बहुत सारे पेड़ों की कटान की जाती है पेपर बनाने के लिए, क्योंकि जो पेपर बनते हैं वो पेड़ों की से ही बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसको निकाल करके कटिंग करके बनाए जाते हैं, तो उसके लिए बहुत पेड़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर हम पेपर को वेस्ट करेंगे फालतू, तो कि इस तरह से हमारे पेड़ों की ज़्यादा कटान होगी, तो हमको जो है पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हेयर, you should aware for this in your whole life। आपको अपने जीवन में इसका हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ भी पेपर्स होते हैं उनको फालतू बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, इसी तरह से हमको इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जो बिजली होती है उसको भी फालतू वेस्ट नहीं करना है। साउटेड मुस्तफ़ा ने कहा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है पानी से हमको प्राप्त होती है और कोयले से बनती है, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं, इसलिए हमको इनको भी फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, और आपको अपने आप में एक निर्णय लेना चाहिए कि हमारे घरों में कहीं पर भी जो पानी फालतू बर्बाद नहीं होना चाहिए। सेड आशा, ऐसा आशा ने कहा, क्योंकि वो बहुत सारे दोस्त हैं एक साथ में इकट्ठे हो रखे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं वो। और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, हर बूंद पानी की एक बूंद, एवरी ड्रॉप मीन्स हर बूंद जो है पानी की, प्रीसियस मीन्स कीमती होती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, और इस तरह से साथ मिल कर के हम दुनिया में चेंज ला सकते हैं। कोरस्ड द चिल्ड्रन, और बच्चों ने एक आवाज़, कोरस्ड मीन्स एक साथ आवाज़ में बोला कि हम जो है दुनिया में चेंजेस लाएंगे, सुधार लाएंगे। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उसके दोस्तों ने की। व्हाट अबाउट यू, आप लोग भी सोचिए, जो क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को सोचना चाहिए इसी तरह रिसोर्स को कंजर्विंग करने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं वो आप भी करिए अपने जीवन में। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प टू कंजर्व रिसोर्सेज, और किस तरह से आप रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट्स एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, तो हमारी जो नेचर, जो हमें प्राकृतिक रूप से जो भी रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं, इस पे हमने सोचना है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, ये हमारी जो है एक मौलिक ड्यूटी बनती है, एक हमारा कर्तव्य होता है कि हमें इनको बचाना चाहिए। ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, और जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा सतत बने रहें, हमेशा बने रहें पृथ्वी पे। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, और जिससे क्या होगा कि जब चीज़ें बची रहेंगी, प्राकृतिक चीज़ें बची रहेंगी, तो हमारे जो जीवन की विविधता है, अलग अलग जानवर, अलग अलग प्रकार के जीवों का जो जीव हैं पृथ्वी पे, वो सारी चीज़ें बची हुई रहेंगी। द डैमेज ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम है, जो हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वो भी बचा रहेगा अगर हम प्राकृतिक चीज़ों को बचा के रखेंगे। तो प्राकृतिक चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द ह्यूमन बींग्स। In this way, we have completed here the chapter. सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखे हैं, सतत विकास के। तो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हिसाब से हमको समझना है कि रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को जानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, हमें अपने जीवन स्तर को सुधार करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, ये हमें अपने पृथ्वी पे जो भी जीवन है या विविधता है उसको बचा के रखना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हमें उनका कम से कम प्रयोग करना है, मतलब उनको बचा के रखना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, हमें अपना जो दृष्टिकोण है प्रकृति के बारे में वो अपना बदलाव लाना है उसमें, टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें अपना जो एनवायरनमेंट है उस वातावरण को भी बचाना है। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और लोगों को भी हमको जागरूक करना है, समाज को भी जागरूक करना है कि हमें जो है अपना जो एनवायरनमेंट है वो कैसे बचाना है। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है, दिस इज़ योर ड्यूटी, बिकॉज यू आर द न्यू जनरेशन एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ द nation. So in this way you should go through line by line with this chapter. It's very very important chapter and ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको जो है लाइन बाय लाइन इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन इसको समझना है और अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर एंड लर्न इट, इसको अच्छे ढंग से समझना है। तो in this way, thanks for today, and if you like my explanation then subscribe my channel also, every one of you. Thanks.